ये ड्रू मैकिंटायर का ये वाला ट्वीट 21 जून को आया मेरे बर्थडे के ठीक एक दिन बाद, और ये मेरे को आज पता चल रहा है कि ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक की चैंपियनशिप के साथ फोटो पोस्ट करी है। देख रहे हो ड्रू मैकिंटायर कितना चालाक हो रहा है लौंडा, कह रहा है कि मैं यार इंजरी में तो हूं लेकिन मैं इसको भी कैसे यूज कर सकता हूं, ऐसे कैसे कि भाई मैं पहले ही सीएम पंक की फोटो डाल दूंगा कि कहीं ट्रिपल एच को ये ना लगे कि ये डेमिन प्रीस्ट से लड़ना चाह रहा होगा और रिटर्न के बाद डेमिन प्रीस्ट से भिड़वा देंगे, तो मैं तो पहले सीएम पंक को बुक करके चल रहा हूँ। अच्छा डिसीजन है। बट अगर तुम ये भी बताना चाह रहे हो कि सीएम पंक चैंपियनशिप जीतना चाहिए तो ड्रू मैकिंटायर मैं भी तुम्हारा फैन हो गया। आई एग्री विद यू, सीएम पंक को जीतना चाहिए ओवर जॉन सीना। यस, वो भी सऊदी में, क्या मजा आएगा यार। मैं तो फिर दमिश के ट्वीट का वेट करूंगा बस। तो क्या ऐसे चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस एंड टुडे आज हम पहले तो जॉन सीना के पाइप बम प्रोमो के बारे में बात करने वाले हैं। आपको कल बताया था ना कि जॉन सीना के पाइप बम प्रोमो से कैसे डीप मीनिंग्स निकल रही थी, बट अब वो कंफर्म्ड हो गया है कि वो कहां से है। सबसे पहले तो जो हमारी थ्योरी थी कि निक और मैट जैक्सन को लेके उसने टीज किया है, बट वो नहीं था। उसने एक इंटरव्यू, जो पूरा सीएम पंक वाला इंटरव्यू अब मैंने देखा, अब पता चल रहा है कि उसने उस इंटरव्यू के दौरान जो कि रेसलमेनिया 29 से पहले हुआ था, उसमें यह बताया था सीएम पंक ने कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ जॉन सीना वर्सेस द रॉक एज मेन इवेंट। मैं चाहता था कि डॉल्फ जिगलर या जैक राइडर, मतलब मैं नहीं चाहता था, मतलब डॉल्फ जिगलर भी चाहेगा कि वो रेसलमेनिया मेन इवेंट में हो, जैक राइडर भी चाहेगा कि वो मेन इवेंट में हो। यह बताया उसने कि कैसे ये लोग भी डिजर्विंग है और हो सकता है ये लोग ज्यादा डिजर्विंग हो, ऐसा उनका इंटेंशन था। और क्लॉडियो की उन्होंने उस टाइम पे टी शर्ट पहनी हुई थी। सो लाइक वो इंटरव्यू आई थिंक जॉन सीना ने पूरा रेफरेंस किया है, और मेरे को लगता है कि कभी कभी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि कैजुअल्स को नहीं पता ये चीज। हाँ, अगर ये आपने सिर्फ हार्डकोर फैंस के लिए कि ईस्टर एग की तरह छोड़ा था देन अमेजिंग, क्योंकि आप हमेशा हर चीज पे कैजुअल्स को अपील करते रहोगे, अब अच्छी बात है। लेकिन आप अगर ऐसे ईस्टर एग छोड़ के जाओगे ना तो वो आपके प्रोमो को स्पेशल बनाता है कि हाँ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ऑडियंस को ही समझ आए तो बेटर है। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जो रोमन रेंज का बड़ा वाला फैन बेस है जो हर वीडियो पे आके लिखते था रोमन रेंजर रमन रंजा ये लिख देता है, वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि वो लोग समझेंगे। लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर फैन बेस है जो डब्ल्यूडब्ल्यू को पसंद करता है, उन्हें तो समझ में आएगा, उन्हें मजा आएगा। सो आई लाइक्ड इट, आई जेन्युइनली लव्ड इट मैन। बट सीएम पंक को अगर तुम्हें लग रहा था उस टाइम पे कि डॉल्फ जिगलर वर्सेस द रॉक मेन इवेंट हो सकता था, हाँ मेन इवेंट के लिए तो खैर उसने शायद उस टाइम पे बोला भी नहीं। ही सेड कि जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक होना चाहिए था मेन इवेंट, द रॉक वर्सेस जिगलर हो सकता था। ये चलता मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसीडरिंग द रॉक की अभी वाली हरकतें देख के तेरे को जिगलर ही मिलना चाहिए था बेटा। अच्छा, मैट कार्डोना जिसको हाई करके बोला था जॉन सीना ने, हाई मैट कार्डोना है ना, अभी हमने बात करी जैक राइडर की, तो मैट कार्डोना ने अपने जीसीडब्ल्यू शो के दौरान उसी तरीके से उसी स्टाइल में रिंग के ऊपर बैठकर, यानी कि टर्न बकल के ऊपर बैठकर जॉन सीना को बोला हाई जॉन सीना। तो अब हाय हेलो तो हो चुकी है, इसके आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, ये बस हाय हेलो पे स्मॉल टॉक पे खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप, ऐसे नहीं चलता। मैं तो कह रहा हूँ ईव टोरस किधर है, ईव टोरस भी घर पे बैठे बैठे मैसेज कर दे या ट्वीट कर दे हाय, मजा आ जाएगा, तो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। स्पीकिंग ऑफ ट्रायंगल, एक लव ट्रायंगल बनाने में जो सबसे बड़ा माहिर है वो है डोमिनिक मिस्टीरियो। भाई रिया रिप्ली ले लो, अपने घर की असली वाली गर्लफ्रेंड या वाइफ ले लो, या फिर लिव मॉर्गन ले लो, अब तो ट्रिस स्ट्रैटस भी ले ली। भाई बहाना देख रहे हो कि मेरे को तो अपने बचपन की फोटो रिक्रिएट करवानी थी, और बैठ गया उसकी गोदी में। अबे भाई ये कौन सी गोदी मीडिया है? ये अच्छा था, कम ऑन यार, गोदी में बैठ गया तो गोदी मीडिया अपलोड कर दी है डोमिनिक मिस्टीरियो ने। और सबसे ज्यादा जो स्माइल, अब डोमिनिक के चेहरे की स्माइल देखो यार, कह रहा है पुश तो मिलता रहेगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप तो मिलती रहेगी, पहले अपना टाइम एंजॉय करो बस लाइफ डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ऑस्टिन थ्योरी कह रहा है यार ना मेरे को ये मिल रहा ना मेरे को वो मिल रहा, मैं करने क्या आया हूँ, ये ग्रेसन वॉलर के साथ घास छीलने आया हूँ मैं। अच्छा, ये नाइट ऑफ चैंपियंस के रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी थी कि क्या पता ये कैंसिल हो जाए, क्या पता क्या हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा अपडेट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स को कुछ नहीं बताया गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, बट अभी तक कोई भी चेंज नहीं है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि हमें या तो रीशेड्यूल हो जाए, रीशेड्यूल के चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं, हो सकता है कि हमें अमेरिका में ही शो देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है ब्रो। भाई परफॉर्मेंस सेंटर से हो रहा है जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक, नहीं 2020 में मत भेजो मुझे। केविन ओवेंस से पूछा गया एल ग्रांडे कौन है, तो केविन ओवेंस ने पता क्या बोला, एलाइजा वही एलायस वाला। भाई यार एलायस के साथ ऑलरेडी इतना कंफ्यूजन था उस टाइम पे। एलायस के दूसरा कौन था यार, अरे यार एलायस और जो दूसरा, मैं उसको तो नाम ही भूल गया मैं यार, उसने टैग टीम मैच भी लड़ा था यार,
इलाई ड्रेक तो एले नाइट का नाम था। एले नाइट भी उसके जैसे ही दिखता है बाय द वे। यार मेरे को नाम लिख के बताना, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। मेरे को पता, बड़ा अजीब सा नाम था उस टाइम पे, लोगों ने बड़ा हेट भी किया था। तो या लेट मी नो व्हाट वाज द नेम। ई से ही था आई थिंक। अच्छा, बबा रे डडली को लग रहा है बबा रे डडली ने ज़्यादा प्रोटीन पाउडर खा लिया। इतनी एनर्जी आ रही है कि अब कह रहा है कि डडली बॉयज एक और रन के लिए रेडी है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अरे भाई, जब तुम 2015 के अंदर आए थे तभी करवा देते ये चीज़ें। तुम्हें 10 साल बाद याद आ रही है कि डडली बॉयज का रिटर्न हो सकता है। तुम क्या मोटर सिटी मशीन गन के साथ लड़ोगे? हैं, बच्चों के साथ मैच खेलने आ रहे हो यहाँ पे। तुम LFG के कोच बन रखे हो। डीवॉन डडली भी बैक स्टेज ही काम करता रहता है। अब इन्हें आराम से लड़ने की सूझ रही है। नहीं भैया मत आओ, हमारे पास टैग टीम्स की कमी नहीं है भाई। बहुत टैग टीम हो गई है। टैग टीम उल्टा यहाँ से ले जाओ, एक दो अपने घर ले जाओ, अपने घर पे कर लो जितना रिटर्न करवाना है। बट मैं तो देखना तो चाहूंगा रिटर्न वैसे। लाइक कम ऑन यार, टीम 3D को कौन नहीं देखना चाहेगा। अजय, ये वाला ट्वीट मेरे को बड़ा फनी लगा। रोमन रेंस आफ्टर ब्रेकिंग अंडरटेकर का रिकॉर्ड फॉर समर स्लैम रिटर्न। मतलब इतनी बार अंडरटेकर ने समर स्लैम में रिटर्न नहीं किया जितनी बार रोमन रेंस कर लेगा। एंड ये वियर्ड नहीं है भाई, रोमन रेंस का बहुत हो गया यार। लाइक हाउ लेजी यू आर। लाइक सिर्फ रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज, तुम क्या ये 4 के लिए ही आए हो बस? दैट्स इट यार। थोड़ा तो अपना कुछ बढ़ाओ, थोड़ा तो अपना यार। ये तो इतना तो मैंने किसी को भी नहीं देखा। एट दिस पॉइंट द रॉक ज़्यादा मेहनत कर सकता है रोमन रेंस से, लेकिन रोमन रेंस इज नॉट रेडी। कम ऑन मैन, डू समथिंग। इस बार भी अगर समर स्लैम में ही, अब तो समर स्लैम ही आएगा और क्या आएगा। मेरे को, तुम्हें क्या लग रहा है सऊदी अरेबिया में जाएगा रोमन? ये न्यूज़ सुन के तो रोमन रेंस के 2 महीने और बढ़ गए। कह रहा अब मैं आऊँगा 2 महीने के बाद आराम से हवाई पे, मेरे को झूले में झूलने दो यार। और ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, इधर बकैती करते रहते हैं। जब इन्हें पता चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। केविन हार्ट ने पिन कर दिया कोडी रोड्स को। बताओ यार, चैंपियनशिप भी जीत ली। मैंने कहा कौन सी चैंपियनशिप जीत रही हो, ये नहीं है चैंपियन अब, इसके पास से निकल ली है। कौन बताएगा केविन हार्ट को। बट एनीवेज, कोडी रोड्स के फैंस बड़े नाराज होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, कोडी रोड्स पिन हो गया। मैंने कहा बहाना दे दो ना, कोट पैंट में था नहीं उठ पाया, क्या हो गया भाई। वैसे भी बट खैर अजीब ही है। तो ये जब से ये क्या बोलते हैं, जो फैन फेस्ट बोलेंगे क्या, फैन फेस्ट है जो भी है, ये इवेंट हो रखा है इनका, मेरे को तो गुस्सा आती है क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो होता नहीं है, तो मैं तो गुस्सा ही होऊंगा। तो इसकी वजह से 2 दिन से कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा। जो भी मजाकिया चीज़ें हो रही है वो उस इवेंट में हो रही है। आई होप जल्दी खत्म हो। और कल तो रॉ है, चलो कल तो कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा होपफुली। बाय द वे, ज़रूरी नहीं कि अच्छा होगा ही होगा। खैर कॉमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ दैट। और अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।